इस प्रकार से भागवत का सेवा करने से नष्ट हमारे मन के अभद्र काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, भगवान से प्रेम उत्पन्न करने के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार की इच्छा जो है वो अभद्र को नाश करती है। नित्यम भागवत सेवा से हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। इसके साथ भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। भगवान के कथा श्रवण करना यही एक कृपा है और इसे श्रवण करते हैं तो और कृपा हमें मिलता है। बड़े भाग्यशाली वह हैं जिन्हें भगवान का कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है या जिसके मन में भगवान कथा श्रवण करने करते हुए इच्छा जागृत हो जाता है। भगवान राम मर्यादा के पुरुषोत्तम है। भगवान राम का चरित्र का वर्णन जब आता है तो एक आदर्श पुरुष का दर्शन होता है जो हर किसी को ऐसे बनने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के अंदर भगवान रामचंद्र दिखने में तो बहुत अति सुंदर है, उनकी वाणी भी अति मधुर है और उनका मन अति पावन है। हर एक जीव के लिए उनके हृदय में प्रेम है, किसी से द्वेष नहीं करते हैं, हर एक जीव के साथ मैत्रीता रखते हैं, हर एक जीव के लिए उनके मन में करुणा है। किसी भी प्रकार का अहंकार उनके मन में नहीं है कि मैं भगवान हूँ, मेरी बात सब सुने, ऐसे किसी प्रकार का। कभी दुख उन्हें स्पर्श नहीं करता है, सुख भी स्पर्श नहीं करता। दुख से वे निरुत्साहित नहीं हो जाते हैं और सुख से वे उत्तेजित नहीं हो जाते हैं। तो इस प्रकार से किसी को उत्तेजित नहीं करते हैं वो। ऐसा सुंदर उनका चरित्र है, जो कोई भी उसे देखते तो देखते ही रह जाते हैं। इतना सुंदर उनका दर्शन है। सबका मन शांत हो जाता है, पावन हो जाता है। उनके बातों से सबका मन को सुकून प्राप्त होता है। ऐसे भगवान राम पूरे अयोध्या के प्यारे हुए, दशरथ महाराज के प्यारे हुए, कौशल्या माँ के प्यारे हैं, कई सुमित्रा के भी प्यारे हैं। ये भगवान राम का सुंदर मर्यादा। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में वे धनुष शिक्षा ग्रहण करते हैं। धनुष का शिक्षा जब ग्रहण करते हैं तो विधि यह है कि पहले दिन राजा भी आते हैं या पिता भी आते हैं, कैसे पुत्र धनुष शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आज इन सब का धनुष विद्या में प्रारंभ करता हूं। दशरथ महाराज से कहा कि
ये विद्या मैं तब प्रारंभ करूंगा जब आप यहाँ पे उपस्थित नहीं होंगे। दशरथ महाराज ने कहा विधि यह है कि जब पुत्र धनुष विद्या प्रारंभ करते हैं तो पहले दिन पिता उपस्थित रहते हैं देखने के लिए कि पुत्र कैसे धनुष विद्या ग्रहण करते हैं। यह हमारा वैदिक संस्कृति है। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि वैदिक संस्कृति तो ठीक है, पर उन पुत्र के लिए जो वैदिक संस्कृति के अनुसार जन्म लेते हैं, गर्भदान संस्कार आदि के साथ, पर वैदिक संस्कृति में खीर खा के पुत्र उत्पन्न करने का विधि तो नहीं है। तो फिर दशरथ महाराज ने कहा हाँ ठीक है, बात तो सही है। दशरथ महाराज चले जाते हैं तो वशिष्ठ मुनि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप ही सारे ज्ञान के दाता है और आप हर युग में आते हैं और इस प्रकार से गुरु स्वीकार करते हैं, यद्यपि आप सब ज्ञान रखते हैं। ये आदर्श जगत में स्थापित करने के लिए हर कोई भी क्यों ना हो, उनको गुरु स्वीकार करना है। तब गुरु प्रणीता यद्यदाचरति श्रेष्ठ। आप एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि मैं भी जब आता तो गुरु स्वीकार करता। दंडवत प्रणाम करते हुए कहा कि यदि शिक्षा की सेवा प्रदान करते किसी प्रकार का त्रुटि हो जाए तो क्षमा करें, कभी डांटना पड़े तो क्षमा करें, ऐसे कहते हुए करें। दशरथ महाराज इन बातों को समझेंगे नहीं, इसलिए कहा कि आपका स्थिति ठीक है। इस प्रकार से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न धनुष विद्या प्रारंभ करने से पहले ही आश्रम में वे एक नारी को देखती है। उनके नाक में नगनी है पर वो बहुत ही मोटा सा। तो राम लक्ष्मण के मन में थोड़ा सा बालकपन उत्पन्न हो जाता है, तो कहते कि ठीक है। वशिष्ठ मुनि यहाँ पे उपस्थित नहीं है, उनके पीठ हमारी हो गए, तो थोड़ा सा हमारा भगवत्ता को प्रदर्शन करते हैं। तो लक्ष्मण ने उठाया धनुष, तीर चले और तीर जो है नकनी की ओर चली और उनके जो नकनी जो था बड़ा था, तो उस नकनी को लक्ष्मण को ठीक नहीं लगा। तीर लाया, तीर से कुछ रोशनी उत्पन्न हुए, वो नकनी छोटे हो गए। इतने छोटे होकर उसके नाक जो है बंद हो गए। तो वो नारी जो थी एक कान के छेद से सांस लेने लगी, दिक्कत बहुत होने लगी, चिल्लाने लगी, बेहोश होने लगी। तब लक्ष्मण ने और एक तीर छोड़ा, फिर से तीर से। अब देखिए लक्ष्मण छोटे से हैं, धनुष विद्या प्रारंभ नहीं हुआ और इन्होंने अपना चमत्कार दिखा दिया। धनुष आए, इस प्रकार से धनुष को चलाए, तीर चलाए कि तीर जो है उनके चेहरे के निकट रुक जाती, रोशनी आते और वो नकली थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो उनका सांस लेने में उनका आसान हो गया। तब नानी ने कहा कि मेरा नकली अब मुझे दर्द देता है,
मुझे नहीं चाहिए। तब लक्ष्मण ने तीसरा तीर छोड़ा और ये सब छोड़ते वक्त उनका धनुष किसी भी प्रकार के उनके मुख को स्पर्श नहीं करता और रोशनी फिर से नकनी के पास गया, उनके नकनी को तोड़कर हवा में उड़ा। इस दृश्य को देखकर वो नारी चिल्लाने लग जाती है, देखो देखो, देखो। इस प्रकार का चमत्कार करते हैं लक्ष्मण राम। और वशिष्ठ मुनि देखा क्या हो रहा है, तब ये वापस बैठ गए। देखते ही देखते वे बड़े हो गए। द्वार में अयोध्या के राजमहल के दरबार में उनके गेट में उनके द्वार में विश्वामित्र मुनि आए और उन्होंने सिपाहियों से कहा, दूत से कहा, कहो अपने राजा से कि कौशिक मुनि आए, कौशिक आए, क्योंकि कुशनाभ नाम के राजा के वंश से विश्वामित्र मुनि आते हैं। कौशिक और बहुत ही प्रसिद्ध है विश्वामित्र मुनि के लोगों के पर क्रोधित होकर श्राप देने। विश्वामित्र मुनि आए और उनका आगमन का संदेश पहुंचाया गया था। तब दशरथ महाराज ने ये नहीं कहा, अरे ये मुनि ऐसे कैसे आ गया, बगैर कोई अपॉइंटमेंट लिए मेरे पास कैसे आया। नहीं जानते हैं कि मैं कितना बड़ा सम्राट हूं, छत्रपति, पूरे भूमि का एकमात्र सम्राट हूं और मेरे शासन अब चल रहा है, मेरा अपॉइंटमेंट नहीं लिया। बगैर कोई तिथि जो आते हैं उनको कहते हैं अतिथि। और ये हमारा वैदिक संस्कृति है, अतिथि देव भव, देव के बराबर होते हैं, भगवान के बराबर होते हैं। अर्थात जो तिथि के बगैर आ जाता है उनको भगवान को जिस प्रकार से सम्मान देते हैं उस प्रकार का सम्मान देना चाहिए, उन्हें एक आसन देना चाहिए, उन्हें पाद प्रक्षालन इत्यादि करना चाहिए, उनको अच्छा प्रसाद अर्पण करना चाहिए, शीतल जल अर्पण करना चाहिए, उनका गुणगान मीठे वाणी से करना चाहिए। अतिथि देव भव, यहां तक हमारा संस्कृति में वर्णन आता है कि अगर दुश्मन भी घर आता है तो उस वक्त के लिए वो देव मानते हैं, उसका स्वागत किया जाता है, पुनः उनसे प्रेम से सत्कार किया जाता है। यह हमारा संस्कृति है। अतिथि देव भव। तो ये सतयुग की बात है। फिर त्रेता युग आने से घर में सब लिखे शुभ स्वागतम, स्वागत है, स्वागत है, जो भी आए स्वागत है। और द्वापर युग आया तो द्वार में सब लिखने लगे शुभ लाभ, शुभ लाभ। और कलयुग आ गया, सबका मति और थोड़ा दूषित हुआ, तो वही गेट में लिखते हैं। जिस संस्कृति में कहा गया है कि अतिथि देव भव, सुस्वागतम, शुभ लाभ, तब लिखते हैं बिगर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान। तो हम देख सकते हैं कि हमारा संस्कृति क्या था और हम क्या हो गए, कितना गिर गए हैं, कितना बदसूरत हो गया है हमारा जीवन। यह शास्त्र जो है एक दर्पण है
और दर्पण सच्चाई को हमारे सामने रखता है। अगर हमारा मुख में कोई खराबी है तो दिखाता है दर्पण, दर्पण छुपाता नहीं है। तो हमें पता लगता है कि हम अब कितने गिर चुके हैं। दर्पण हमारे भूतकाल नहीं बताते हैं, ना कि हमारे भविष्य को, वर्तमान को बताते हैं, सच्चाई को पेश करता है। तो हमें पता लगता है कि हम क्या हैं। तो इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि का स्वागत किए और विश्वामित्र मुनि ने राजा दशरथ से कहा, राजन मुझे आपका पुत्र चाहिए, राम लखन। ये बात को सुनकर दशरथ महाराज बेहोश हो गए। फिर से दशरथ महाराज खड़े हुए, बोला आप कुछ और मांगिए, क्योंकि राम केवल 16 साल का है, बहुत कोमल है, वो दुनिया को अब तक देखा नहीं है, आप उसे लेकर मत जाइए। विश्वामित्र मुनि ने कहा, नहीं, मुझे आपका ही पुत्र चाहिए। बोला, नहीं, मैं स्वयं आऊंगा आपके साथ, और कोई भी क्यों ना हो, मैं उनसे युद्ध करूंगा। विश्वामित्र मुनि ने कहा, आपके आने की क्या आवश्यकता, मैं भी काफी हूं, पर मुझे आपका पुत्र चाहिए। फिर से दशरथ महाराज बेहोश हो गए। फिर से वो उठते हैं तो दशरथ महाराज कहते हैं कि क्यों चाहिए? तब कहते हैं कि सुबाहु और मारीच ऐसे बड़े बड़े राक्षस है, उन्हें वध करने के लिए मुझे आपके 2 पुत्र चाहिए। फिर से वो बेहोश हो जाते, फिर से होश में आते हैं। तब कहते हैं कि रावण का बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ा है, उनके गुप्तचर हमारे यज्ञ को भंग कर रहे हैं, मल मूत्र गंदगी अपवित्र वस्तुओं को डालकर हमें यज्ञ करने से रोक रहे हैं, आपका पुत्र चाहिए। रावण का नाम सुना तो और एक बार बेहोश हो गए। दशरथ महाराज के अंदर राम के लिए जो प्रेम है, बड़ा प्यारा है। विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि के और इशारा किया, वशिष्ठ मुनि ने समझाया, राम लखन अगर जाएंगे, इससे आपका पुत्र को किसी प्रकार का हानि नहीं होगा। विश्वामित्र मुनि जब लेकर जाएंगे तो आपके पुत्र का ख्याति बढ़ेगा, आप निश्चित होकर किसी प्रकार का शंका ना रखते हुए दोनों पुत्र को हाथ सौंपी, आपका किसी प्रकार से हानि नहीं होगा। तो इन बातों को सुनकर वशिष्ठ मुनि के महाराज दशरथ बड़े हृदय में दर्द के साथ अपने 2 पुत्र को सौंपते हैं। विश्वामित्र मुनि से कहते हैं कि आप इतने लंबे चलकर आए हैं, थोड़ा आराम कीजिए, कल सुबह या 2-3 दिन आराम करके फिर चलते हैं। विश्वामित्र मुनि ने कहा, मैं महलों में रहता नहीं हूँ, ये महल तो क्या, इससे बड़े बड़े महलों में रहा हूँ, और मैं महलों में ठहरने के लिए नहीं है। तुरंत पीछे मुड़ते हैं, राम लखन को लेकर चलते हैं। दोनों राजकुमार महल से चलते चलते बड़े आनंद का अनुभव करते हैं। विश्वामित्र मुनि हर एक स्थान पे एक एक कथा सुनाते जाते हैं। इस जगह पे ये लीला हुई, यहाँ पे ये राक्षस का वध हुआ, यहाँ पे ये भगवान का लीला हुआ, यहाँ पे समुद्र मंथन का लीला हुआ, यहाँ बलि महाराज का यज्ञ संपन्न हुआ, वामन भगवान यहाँ पे दीति माँ ने बहुत यज्ञ किए। इस प्रकार से सुंदर सुंदर कथा सुनते हैं और राम और लक्ष्मण बड़े आनंद का अनुभव करते हैं। एक एक कथा सुनते जाते हैं।
पर संध्या काल होते ही सरयू नदी के तट पर आते हैं, तो उस नदी को स्पर्श करके संध्या वंदन करते हैं और तब विश्वामित्र मुनि जो है दोनों राजकुमारों को मंत्र देते हैं। एक है बल, दूसरा है अति बल। ये दो मंत्र देते हैं जिससे कि वे सारे राक्षसों से टक्कर ले सकते हैं। संध्या काल सूर्यास्त होते होते विश्वामित्र मुनि के लिए सुंदर शयन के लिए कुशगास का एक बिस्तर बनाते हैं। अपने गुरु विश्वामित्र मुनि का चरण सेवा करते हैं, पाद सेवा करते हैं, मालिश करते हैं और थोड़े समय पहले विश्वामित्र मुनि जब आराम करते हैं तो राम भगवान आराम करते हैं, तब लक्ष्मण उनका बात शामिल करते हैं। ये सुंदर चरित्र का वर्णन होता है। लक्ष्मण पाद प्रक्षालन करते हैं, भगवान राम कहते हैं कि बहुत हो गया, अभी आप आराम करो। तब लक्ष्मण आराम करने के लिए जाते हैं और प्रातःकाल दोनों भाई खड़े हो जाते हैं और आगे उनका सफर जारी होता है। गंगा के निकट आते हैं तो पूछते हैं ये नदी बहुत तेज गति से चल रही है, बड़े बड़े लहर यहाँ दिखाई पड़ते हैं, इसके पीछे क्या कथा है? तब विश्वामित्र मुनि हैरान हो गए और देखते ही रह गए कि ये कौन है। अरे इन्हीं के चरण स्पर्श करके तो गंगा है और खुद कह रहा है कि ये नदी कौन सा नदी है। तब विश्वामित्र मुनि ने कहा, वैसे तो आप सब कुछ जानते हो क्योंकि आपने प्रश्न किया है, तो मैं अपने वाणी को पवित्र करने के लिए पीछे भी कथा करता। तो फिर गंगा का उत्पत्ति का कथा सुना और आगे जब बढ़ते हैं तब एकदम से अंधकार हो जाता है। तब विश्वामित्र मुनि कहा कि आप सावधान हो जाओ क्योंकि इस क्षेत्र में एक बड़ी राक्षसी है, उसका नाम है ताड़का। यद्यपि वो स्त्री है पर आप जान लो कि वो राक्षसी है, उसे आप दया मत दिखाना क्योंकि वे दया के अधिकारी नहीं। ताड़का है, वे देवताओं को मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं। अगर सब मुनि को मारने गए थे तब ताड़का के बेटा मारीच दोनों को श्राप दिए अगस्त मुनि, पर इस प्रकार से उस क्षेत्र में वे उस समय से भय उत्पन्न करा रहे थे। भगवान राम ने सोचा कि इनको मैं थोड़ा भयभीत करूंगा, मारूंगा नहीं, थोड़ा सा उनके हाथों को काटूंगा, पांव को थोड़ा कष्ट पहुंचाऊंगा। पर देखा कि उनका प्रभाव, उनका जो वार है और भयंकर हो रहा था। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि इन्हें तुरंत जान से मार डालो, आप दया मत दिखाओ। तो भगवान राम ने एक तीर लिया और धनुष से छोड़ा तो वो उनकी छाती पर लगा और दूर तक उसे फेंक कर ताड़का। भगवान सोच रहे थे कि मैं स्त्री से कैसे युद्ध करूं, पर यहाँ पे कहते हैं कि कोई साधारण स्त्री नहीं है, राक्षसी है। आगे वे चलते हैं और
विश्वामित्र मुनि के जो आश्रम है, सिद्ध आश्रम, यहाँ पे पहुंचते हैं और वहां पे वे उस शाम को आराम करते हैं और प्रातःकाल राम और लक्ष्मण तैयार हो जाते हैं, पूरे क्षेत्र का वे रक्षा करते हैं। और यहाँ पे सारे ऋषि मुनिगण यज्ञ प्रारंभ करते हैं। यज्ञ का धुआं देखकर दूर से काले बादल और धूल उड़ने लगे। तब राम और लक्ष्मण तैयार हो जाते हैं और देखते हैं कि ये दो असुर जो सबके यज्ञ को ध्वस्त कर रहे थे वे आ गए। तो तीर पे तीर चलाए। राम का वर्णन आता है कि वे सुबाहु को एक घास लेकर मारते हैं और सुबाहु मर जाते हैं। और मारीच के लिए वो लक्ष्मण से कहते हैं कि अब मैं इसे कुछ करूंगा नहीं, क्योंकि आगे उनके साथ और कुछ लीला भी करना है। और एक घास लेकर फेंकते, वो इतने योजन दूर चले जाते हैं कि उस क्षेत्र से वे दक्षिण की ओर चलकर अपने ही क्षेत्र पे चले जाते हैं, लंका में। और ऐसा उसके पीठ पर वो कुश का घास लग जाता है कि उस दर्द का उसके सारे पाप जो है धुल जाते हैं। और जैसे लंका पे गिर जाते हैं वे अपने कान पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब मैं फिर से गलती नहीं करूंगा, अब मैं राम का नाम लेते रहूंगा और उन पे शरणागत हो जाऊंगा। और वो सब कुछ त्याग करके एक कुश का घास बनाकर वहां पे वो बाबा जी बन जाते और राम का नाम का भजन करने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मारीच वहां पे संत बन जाते हैं, बाबा जी बन जाते हैं, जपा करने लग जाते हैं। विश्वामित्र मुनि बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि आपने घास से सबको मार दिया, मैंने तो आपको बल अति बल 2 मंत्र दिया था। फिर आगे अति प्रसन्न होकर मुनि ने उनको बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दिए। यह अस्त्र और शस्त्र देने का एक अर्थ यह है कि मैं अब पूरी तरह से शरणागत हो गया। हम कहते हैं हैंड्स अप। इसका अर्थ क्या है कि दोनों हाथ ऊपर करो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मेरे दोनों हाथ खाली है, अब मेरे पास और कोई हथियार नहीं और कोई चाल मैं नहीं कर सकता हूं। ये भौतिक जगत है। यहाँ पे कतरा जो है पद पद पर है। तो सामने वाला जब कहता है कि हैंड्स अप, उसका अर्थ यह है कि दोनों हाथ ऊपर करो और बताओ आपके हाथ में और कोई हथियार तो नहीं है। अगर है तो अभी जान से मार दूंगा, या अगर हथियार है तो सब नीचे रख दो। दोनों हाथ खाली करके हाथ ऊपर करो, हैंड्स अप। इसका अर्थ यह है, और कोई चाल मत खेलो। खतरनाक जगह है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये हाथ से कोई चाकू निकाल सकते हैं, तलवार निकाल सकते हैं, बंदूक निकाल सकते हैं और वार कर सकते हैं। बस दोनों हाथ ऊपर करने का अर्थ होता है अब मैं निहत्या हूं, मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, मैं अब आपके सामने कमजोर हूं, मैं आप पे समर्पित हूं। और हम भक्त लोग भी कहते हैं प्यार से दोनों हाथ ऊपर उठाइए और कहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम भगवान को कहते हैं कि आप मेरे पास और कोई चाल नहीं है, मेरा सारा चाल फेल हो गया, अब मैं निहत्या हूं, बस आपका मैं हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। दोनों हाथ खाली है। द्रौपदी कभी कभी अपने साड़ी को पकड़ के अपना रक्षा करने का प्रयास किया, पर जब दोनों हाथ ऊपर किया है गोविंद, तो बस तब भगवान कहा कि अब मैं आपका रक्षा करूंगा। तो हम भी
दोनों हाथ ऊपर करते हैं। तो मैं यह कह रहा था कि हथियार देने का एक अर्थ होता है शरणागत। विश्वामित्र मुनि कह रहे हैं कि अब मैं आपके प्रति शरणागत। इस यात्रा में 3 यज्ञ संपन्न करते हैं। पहला मुनिवर के आश्रम में यज्ञ संपन्न किए। अब विश्वामित्र मुनि ने कहा चलिए हम लोग आगे चलते हैं मिथिला की ओर, बिहार की ओर चलते हैं। उस स्थान का नाम मिथिला इसलिए पड़ा क्योंकि उस स्थान को विदेही भी कहते हैं, मिथिला भी कहते हैं, क्योंकि मंथन से उस प्रांत का राजा उत्पन्न हुए थे। अयोध्या का राजा निमि का वर्णन आता है कि उनको यज्ञ संपन्न करना था। वशिष्ठ मुनि को बुलाए, पर वशिष्ठ मुनि किसी इंद्र के यज्ञ संपन्न करने में व्यस्त रहे। यहाँ को एक राजा यज्ञ संपन्न करना चाहते थे, तो वह और गौतम इत्यादि ऋषि को बुलाकर यज्ञ संपन्न कर दिए। वशिष्ठ मुनि के आने पर देखा कि ये यज्ञ और ऋषि से संपन्न कर रहे हैं, तो वह क्रोधित होकर अपने राजा से कहा कि मेरे अनुपस्थिति में आपने दूसरे को क्यों बुलाया? अब राजा भी कोई कम नहीं थे, वो समझ गए कि वशिष्ठ मुनि दक्षिणा के चक्कर में इंद्र से बहुत सारा दक्षिणा लिया और यहाँ पे भी दक्षिणा लेने के चक्कर में मुझे डांट रहे हैं। वो मेरे जरूरत को समझ नहीं रहे हैं, वे अपनी भौतिक आवश्यकताओं को महत्व दे रहे हैं। तो वो क्रोधित हुए। तो इस महाराज के क्रोध होने पर निमि महाराज ने उनको श्रापित किया कि कहा कि तुम देह से वंचित हो जाओगे, यानी कि उनका शरीर जो है नाश हो गया, वो सूक्ष्म शरीर में रह गए। तब वो राजा भी कम नहीं थे, उन्होंने भी मुनि को श्रापित कर दिया, वो भी देह के बगैर रह गया। पर पूरा हाहाकार मच गया कि वशिष्ठ मुनि का शरीर नहीं है, निमि महाराज का शरीर नहीं है। तो तुरंत अनेक देवता आए, कहा कि चलो चलो आप दोनों शांत हो जाओ, दोनों को शरीर देते हैं, क्योंकि दोनों की आवश्यकता थी। पर महाराज बहुत ही उन्नत चेतना के देवता कि ये शरीर सारे दुख का स्रोत है, जब तक शरीर है तब तक दुख है। भौतिक शरीर जब तक है तो जन्म है, जन्म के बाद अलग अलग प्रकार की बीमारी है। शरीर है तो बीमारी है, शरीर है तो हॉस्पिटल है, शरीर नहीं है तो कौन सा हॉस्पिटल? तो शरीर दर्द देता है, मुझे शरीर नहीं चाहिए। और वशिष्ठ मुनि से पूछा तो कहा कि मुझे शरीर चाहिए। वशिष्ठ मुनि फिर से शरीर लिए। अब राजा यहाँ पे नहीं है और राजा की आवश्यकता है, तो राजा का शरीर यहीं पे पड़ा था। तो संतगण उससे मंथन करते हैं, उनके शरीर से मंथन करते हैं। उस मंथन से एक और व्यक्तित्व उत्पन्न होता है, उनका नाम मिथिलेश नरेश हो जाता है और उन्हीं का नाम जनक हो जाता है। जो मंथन से जन्म लेते हैं इसको जनक कहते हैं। तो वो महाराज तुरंत अयोध्या छोड़कर बिहार प्रांत में आते हैं, मिथिला क्षेत्र में आते हैं। तब से उस क्षेत्र का नाम मिथिला पड़ गया और ये पहला राजा उनका नाम पड़ा जनक। इस प्रकार से उस वंश में जितने भी राजा है उन सब के नाम पड़ा जनक 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 जनक। जैसे जनक 1, जनक 2, जैसे किंग जॉर्ज 1, 2, 3 और 4। उस वंश में एक राजा आते हैं, उनका नाम देवव्रत, क्योंकि उनका आकर्षण रति जो था देवताओं के प्रति था, इसलिए देवव्रत हुआ उनका नाम।
उनको शिव जी का धनुष प्राप्त होता है और शिव जी का धनुष वो अपने पास रखते हैं। और ये शिव जी का धनुष के पीछे कथा यह है कि वह शिव जी का धनुष छोटा सा में 3000 व्यक्ति जब उठाते हैं तो कितना बड़ा हो सकता है, 3000 व्यक्ति हटे कटे, यानी कि एक व्यक्ति सोच लो 1 मीटर का फासला अगर रखता है तो 3000 व्यक्ति अगर एक साथ खड़े हो जाए तो कम से कम 3 किलोमीटर लंबा ऐसा धनुष शिव जी का, ऐसा वो एक साथ जब उठाते हैं तो वो धनुष उड़ जाता है एक साथ, और 2 कदम चलते हैं, 1 इंच आगे चलते हैं तो उनका शरीर का ताकत पूरा चला जाता है, इतना बल वजन है, तो आधा घंटा आराम करते हैं फिर आगे उठाते हैं, ऐसा बड़ा धनुष। चलते चलते विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि राजा से भगवान रामचंद्र से, या आश्रम देख रहे हो तो राम लक्ष्मण देखते हैं, बताए हाँ ये खंडर जैसा लग रहा है, लगता है बहुत समय पहले कोई ऋषि मुनि हुआ यहाँ हुआ करते होंगे, कहते हाँ ये जो आश्रम है ये गौतम ऋषि का आश्रम है। भगवान राम ने कहा इसके पीछे क्या कथा है, तो वो कथा शुरू करते कहते हैं कि अहिल्या ब्रह्मा जी के सुपुत्री है, कन्या है। अहिल्या इतना सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, कहते हैं कि उनके शरीर से इतना सौंदर्य और तेज आता है कि दिन के समय वो दिखते नहीं, और रात के समय में उनका दर्शन होता है, क्योंकि सूर्य का जब प्रकाश आता है तो उनके शरीर से जो प्रकाश आता है जो भी देखता है तो उनकी आंख चौंक जाती है, वो दिखते नहीं, पर दिखने में अति सुंदर, अति सुंदर, देवताओं की कन्याओं से भी अति सुंदर है ब्रह्मा जी के पुत्र। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा सुपुत्री उन्हीं को पाएगी जिनके अंदर किसी प्रकार का कल्मश न हो। उन्होंने एक प्रस्ताव रख दिया, मेरे सुपुत्री मेरे बिटिया से जो भी विवाह करे उन्हें एक शर्त पूरा करना होगा, 1 साल तक वे अपने साथ रखे और बिटिया से कोई कंप्लेंट नहीं आना चाहिए कि बुरे नजर से कभी मुझे देखा और उनके मन में कोई बुरे विचार। अगर इस प्रकार का खबर आ जाए तो उनकी खैर नहीं। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी। और अहिल्या इतनी सुंदर है कि देवता जब आकाश विमान से जाते हैं तो उन्हें देखकर गिर जाते हैं। थोड़ा सा दर्शन कभी तो गौतम ऋषि ने कहा मुझे आपका शर्त स्वीकार है, तो 1 साल तक वो अपना भजन करते रहे और 1 साल के बाद खबर पहुंचाए पिताजी ठीक है। तो गौतम ऋषि से विवाह अहिल्या माता करती है, सतमंदन उनके पुत्र हुए। अहिल्या की सौंदर्य का वर्णन पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। इंद्र को आया क्रोध कि मेरे होते हुए ये ऋषि कैसे अहिल्या को ले सकते हैं। इंद्र एक चांद खिलते, गौतम ऋषि हैं तो प्रातः काल उठकर नदी में स्नान करके जाते हैं। एक दिन की बात है, वे एक मुर्गा बनकर आ जाते हैं। यहाँ पे मुर्गा है, सुबह मुर्गा यहाँ पे आवाज करता है,
मुंबई में सुनाई नहीं पड़ता, मुंबई में अलार्म रखना पड़ता है। यहाँ पे मुर्गा जगाते सुनाई पड़ता है किसी को सुबह सुबह। तो गांव में कभी कभी सुनाई पड़ता है। तो ये इंद्र बन गया मुर्गा और वह ब्रह्म मुहूर्त से पहले पहले लगभग 2 बजे के समय आ गया और आवाज करने लगा। गौतम ऋषि सोचा आज मेरा नींद पूरा नहीं हुआ और ऐसा लगता है कि शरीर थक गया, तो कोई बात नहीं, मुर्गा ने कुकू कर लिया। तो समय हो गया, तो प्रणाम करके पृथ्वी को आदर देके कमंडल लेकर नदी का स्नान करने के लिए चलते हैं। और ये मुर्गा जो है चंद्र को लेकर आते हैं, इंद्र और चंद्र दोनों आते हैं। चंद्र बिल्ली बनकर कहते कि रास्ते में खड़ा रहे और उतने में इंद्र जो है मुर्गा से फिर से गौतम ऋषि जैसे वेश डालते हैं और अहिल्या के पास आ जाते हैं। अहिल्या पूछने लगी, अभी अभी तो आप नदी स्नान करने गए थे, वापस क्यों जल्दी आ गए? तब वो कहते हैं अरे जल्दी वापस। तो गौतम ऋषि बोले, ये तो इंद्र है जो कि गौतम ऋषि बने, वो बोले कि हाँ आज जल्दी आने का मन किया, थोड़ी देर के बाद स्नान करने का इच्छा है। जैसे बात किए पकड़ लिए कि ये मेरा पति नहीं है। उन्हें समझ में आ गया कि ये इंद्र ही है और अहिल्या के मन में भाव जागृत हो गया कि देखो मैं कितनी सुंदर हूं कि इस पूरे ब्रह्मांड के जो सबसे सुंदर व्यक्ति इंद्र है वो मेरे पास आया है। उसके मन में भी विचार आया कि इंद्र को थोड़ा सा मैं स्पर्श करूं। इतने में गौतम ऋषि नदी में गए प्रातःकाल के समय। तो देखिए नदी में काले सर्प तैर रहे हैं। तो उन्हें समझ में आया कि समय मंगल आरती का नहीं है। समय से पहले नदी में जाते हैं तो वरुण उनके चर जो हैं सर्प के भांति घूमते फिरते हैं। उस समय कोई अगर बैठ जाते हैं या तो डूब जाते हैं या गायब हो जाते हैं। नदी का भी कुछ नियम होते हैं। रात के समय सर्प लोग घूमते हैं। जैसे नंद महाराज को भी एक बार समय से पहले जाने से पकड़ा लिए, इसी प्रकार से वो वापस आए, बोला कुछ गड़बड़ जरूर है। और जैसे ही आए तो ये चंद्र ने इशारा किया, इंद्र तुरंत बिल्ली बनकर भागने लगे। दोनों जब भागने लगे तो गौतम ऋषि तुरंत अपने कमंडल से पानी छिड़के और बोला, कौन हो तुम लोग, असली रूप बताओ। तो लगे इंद्र और चंद्र दोनों को शापित करते हैं। इंद्र के शरीर से उनके जड़ेंद्र को अलग कर देते हैं, नाश करके गिरा देते हैं, वो उसके विहीन हो जाते हैं। और चंद्र को बदसूरत कर देते हैं, दाग लग जाते हैं। पूर्णिमा के समय में जो दाग धब्बा देखते हैं वो यही घटना से गौतम ऋषि का श्राप। गौतम ऋषि अपने पत्नी से कहते हैं, क्या तू मुझे पहचान नहीं पाई? अहिल्या कुछ कह नहीं पाई। गौतम ऋषि समझ गए कि इन्होंने जानबूझकर ऐसे अवैध कार्य किया। तुरंत गौतम ऋषि उन्हें त्याग देते हैं और कहते हैं कि तू जड़ स्वरूप हो जाए, जड़वत हो जाए, जड़ के जैसे हो जाए।
तो एक शिला बन जाती है, एक पत्थर जैसे बन जाती है, और कहते हैं वो रोने लग जाती है कि मैंने आपका इतना सेवा किया, पहली बार करती है। कहने क्या तात्पर्य यह है, अगर कोई इंद्र तृप्ति करते हैं तो जट स्वरूप हो सकते हैं। तो गौतम ऋषि ने कहा कि ठीक है, त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आएंगे, उनके चरण आपके पर पड़े, तब आपको उठाएगा। तब से वो उनका भजन करने लगते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि इस अहिल्या पे आप कृपा करो, इस अहिल्या पे आप कृपा करो, इसे आपकी कृपा की आवश्यकता है। आप करुणा के सागर हो, करुणा के निधि हो, आप अपने चरण कमल उनके मस्तक पे रखो, शिला पे रखो, उनका उद्धार करो। तब राजा राम कहते हैं कि हम रघुवंशी राजकुमार नरेश हैं, हम ये कार्य नहीं कर सकते, स्त्रियों पर लात नहीं चला सकते, स्त्रियों पे हम लात नहीं चला सकते। विश्वामित्र मुनि कहते थे तो इनका उद्धार कैसे होगा? तब इतने में हवा चलने लग जाती है, जोर से हवा चलने लग जाती है, और भगवान राम के चरण से कुछ धूल उड़ने लग जाते हैं और अहिल्या पर लग जाते हैं। अहिल्या जो कि जड़वत है, फिर से उनके अंदर प्राण आ जाती है, वे तुरंत प्रणाम करती है और वहीं से वे अपने पति के धाम पे वे प्रस्थान कर लेती है। गौतम ऋषि जिस धाम पे है उस धाम पे वे चले जाते हैं। इस प्रकार से अहिल्या का उद्धार करते हैं भगवान राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आगे विश्वामित्र मुनि लेकर जाते हैं। ये दूसरा यज्ञ संपन्न करना है। तो मुझे कौन सा यज्ञ? बोलते कि धनुष ध्वंस करने का यज्ञ। तो ये नहीं कहते हैं कि सीता से विवाह करने का यज्ञ, क्योंकि उस कार्य के लिए नहीं आई। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि आपसे यज्ञ संपन्न करना है, तो दूसरा यज्ञ संपन्न करने का, और वो यज्ञ क्या है? धनुष ध्वंस करने का यज्ञ। और जैसे खबर आ जाता है कि विश्वामित्र मुनि मध्य राज्य में आए, तो जनक महाराज जो है वो तुरंत दौड़े दौड़े आते हैं और कहते हैं कि आपका स्वागत है, आप जैसे ऋषिवर मुनिवर आ गए तो हमारा राज्य पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, धन्य हो जाता है। और उनको और पक्षाला विद्या भी करते हैं, एक महल देते हैं। और शाम के समय राम लखन बगीचे में जाते हैं फूल छोड़ने के लिए, और यहीं पर पूरे मिथिला राज में खबर फैल जाती है, राम लक्ष्मण आए, राम दशरथ नंदन राम आए, कौशल्या के प्यारे राम आए, अयोध्या नरेश राम आए। देखो 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 कितने सुंदर है। बातें फैलने लगी और जनक नंदन जानकी भी कहा जाता है, उनका जितने भी सखी हैं वो भी कहने लगी, वो भी आ गए। उनको देखने के बहाने वे दुर्गा मां के मंदिर जाते हैं। वैसे हर संध्या काल को हो जाती है, तो इस बार भी गए, पर इस बार और एक कारण से गए। और यहाँ पे राम और लक्ष्मण फूल चुन रहे हैं, और ये दुर्गा माँ को फूल चढ़ाने जा रही, फूल के हाथ चढ़ाने जा रही। और दुर्गा माँ के मंदिर से जब बाहर आ रहे हैं तो उनके सखी कहते हैं दूर से कि देखो 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 ये कौन है?
ये वही अयोध्या नरेश है जिसका चर्चा हो रही है। और राम जी भी थोड़े समय के लिए उनका नजर जनक नंदनी जानकी पे लग जाती है। वो देखते रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं। तब भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी स्त्री पर अपना नजर अटका के रखूं। एक टक होकर देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। इतने सुंदर कौन हो सकती है? राम समझ नहीं पाए उनके साथ क्या हो रहा है। राम का आकर्षण सीता के प्रति, जानकी के प्रति, जनक नंदनी के प्रति ऐसा क्यों हो रहा है? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और भगवान राम लक्ष्मण से जब बात करने लग जाते हैं तो जनक नंदनी जो है वो राम की ओर देखते हैं और वो देखते देखते एकटक होकर देखने लग जाती है। और वो भी कहती है, आज तक मैं किसी पुरुष से आकर्षित नहीं हूं, मेरा नजर इनसे क्यों हट नहीं हुई है। राम लक्ष्मण से बातें कर रहे हैं और ये देखती रही। तब सीता जो है उनके सखियों से बात करने लगती है। तब राम जो है फिर से सीता की ओर, दोनों का नजर से नहीं मिलती। नजर से नजर विधि के अनुसार तब मिलती है जब पर्दा हटाया जाता है। पर्दा कब हटता है? विवाह जब होता है। तो दोनों एक दूसरे के नजर से नजर नहीं मिले, पर राम जब बात करते तो सीता देखती है, सीता जब बात करते तो राम देखते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, कौन है ये? फिर राम को पता लगा, हो ना हो ये मेरी ही शक्ति भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप श्रीमती राधा रानी के विस्तार सीता देवी। सीता राम के लिए है और राम सीता के लिए है, एक दूजे के लिए है। मेड फॉर ईच अदर। सीता राम के लिए बनी है और राम सीता के लिए बनी है। राम के लिए सीता के और अलावा और कोई नहीं, और सीता के लिए राम के अलावा और कोई नहीं। ये एक दूजे के लिए बनी हुई है और ये एक दूजे के लिए जो है ये केवल नारायण लक्ष्मी के लिए रख सकता है, विष्णु लक्ष्मी के लिए रख सकते हैं, राम सीता के लिए रख सकते, कृष्ण राधा के लिए रख सकते, एक दूजे के लिए। और ये शब्द और किसी के लिए नहीं हो सकता। हाँ, कोई एक दूजे के लिए हो भी जाए, ज्यादा से ज्यादा एक जन्म, अगले जन्म में एक दूसरे किसी से हो जाएगा, नहीं हो सकता। आजकल एक जन्म भी नहीं होता है 2 साल में। आजकल 2 साल भी बहुत बड़ा समय होता है, 20 मिनट में। आजकल अमेरिका में जब विवाह करते हैं कोर्ट में तो शादी का पत्रिका होता है, फॉर्म भरते हैं और नीचे डाइवोर्स का फॉर्म भरते हैं। एक दूजे के लिए अगर कोई है, सीता राम के लिए है, राम सीता के लिए है, यही सही है। और कोई एक दूजे के लिए नहीं है। अगर और कोई एक दूजे के लिए है तो एक दूसरे को मारने के लिए, लूटने के लिए, सताने के लिए, पीड़ा देने के लिए, या अगर उनको आदर्श बनाए तो धीरे धीरे जीवन सुधर सकता है। तो सीता राम, राम सीता, सीता राम एक दूजे के लिए। हम हमारे तरुण अवस्था में आकर कहते हैं कि तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए। कितना बड़ा झूठ है। तेरे लिए, मेरे लिए इस संसार में सही है। ये भौतिक जगत इसलिए बना है क्योंकि हम जो अपना भगवान है उनको छोड़कर कहते हैं तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए। तो भगवान कहते हैं ये इधर नहीं, इधर तेरे लिए, मेरे लिए ये संसार बना है, भौतिक जगत बना है। गाते रहो, मरते रहो,
भगवान अपना है और बाकी सब सपना है। अपना को हम कभी खो नहीं सकते हैं और सपना को हम कभी पा नहीं सकते हैं। और देखो संसार का क्या माना है, हम अपना को पाने का प्रयास नहीं करते हैं और सपना को पाने का प्रयास करते हैं। जो कभी पा नहीं सकते हैं उसके पीछे भाग रहे हैं, और जो कभी हमें छोड़ेंगे नहीं वो भगवान को हम समझने का प्रयास नहीं करते। थोड़ा सा प्रयास करें तो भगवान हमारे हो जाएंगे, हम भगवान के हो जाएंगे। और जितना भी लाख हम प्रयास करें ये संसार हमारा कभी नहीं। हम खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ जाएंगे। हम माने या ना माने, ये क्या बक रहा है, इनका तो बकने का ही काम है। देखो हमारे पास टेलीविजन है, देखो हमारे पास मकान है, अब कितने समय तक है ये, हमको बड़ा बनना है। आप मानो या ना मानो ये कभी हमारा होगा नहीं, होगा नहीं। ये संसार कभी हमारा होगा नहीं। ये सपना है, हमें इससे जगना है और देखकर जागृत प्राप्त हुआ। मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य देह एक अलार्म घड़ी है। अगर घंटी लग जाए तो हम उठ सकते हैं, और इसमें भी अगर घंटी ठीक से न लगे तो इसे दूसरा शरीर। सपने से जगना है, और जो भगवान है अपना उसे जानना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार से कृष्ण राम सीता, सीता राम के लिए। अगले दिन वहां पे धनुष का वर्णन आता है। उस धनुष को उठाने के लिए पूरे ब्रह्मांड से राजकुमार आए थे, राजागण आए थे, सबने प्रयास किया। कहते कि रावण भी आया था, कहा कि मैं इस धनुष को उठाऊंगा। तुम लोग नपुंसक हो, मैं उठाने का प्रयास करूंगा। तुम बोलते ये शिव जी का धनुष है। अरे मैं शिव जी का धनुष, तो क्या शिव जी और शिव जी का कैलाश को एक बार उठाया, तो ये धनुष किस खेत के मूल्य तो उठाने जाते, तो वो भी वहां पर खुश हो जाते। बड़े बड़े राजकुमार आए, उठाने के प्रयास किए, सब देखते रहे। कहते कि 9 प्रकार के लोग आए। कुछ लोग आए थे कि चलो जनक नंदनी का विवाह स्वयंवर का रचना किया गया है, बहुत सुंदर योजना है। जो भी राजकुमार आए उनके लिए सोने का महल है, खाने पीने का बहुत सुंदर सुविधा है। चलो शादी जिसके साथ होगा वो देखा जाएगा, पर सुविधा तो इतना अच्छा है, खा पी के मोटे हो जाए। तो एक प्रकार के लोग आए। दूसरे आए कि चलो चलते हैं, देखते हैं, बाई चांस नंबर लग गया तो अच्छी बात है वो भी, अगर नहीं हुआ तो क्या, खा पी के मोटे हो जाएंगे। तीसरे प्रकार क्या है, देखते हैं कौन सीता का हाथ पकड़ता है। अगर हम सीता का हाथ नहीं पकड़ेंगे और कोई भी हाथ नहीं पकड़ेगा, अगर पकड़ा तो उसको हम छोड़ेंगे। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के आए थे। इसमें रावण भी आ गया था, पर इन सब के सामने भगवान राम आते हैं और अपने बाएं हाथ से खेल खेल में ये शिव धनुष का वर्णन आता है कि जनक महाराज के वंश में ये पूजित है वंश, ये जो धनुष शिव जी का पूजित है। कथा इस प्रकार से है, स्वर्ग का राजा इंद्र खूब शिव जी का गुणगान करते हैं। मतलब शिव जी इतना महान, शिव जी इतना बलवान, शिव जी का शक्ति क्या है, उनका स्वभाव क्या है, प्रभाव क्या है।
नारद से रहा नहीं गया, बोला कि विष्णु महान है, विष्णु बलवान है, उनका प्रभाव और स्वभाव नहीं लगेगा। दोनों में बहुत विवाद हुआ। तब कहा कि ठीक है, निर्णय लिया जाएगा। तो नारद गए शिव जी के पास तो पूछने के लिए कि कौन बड़ा है। इंद्र गए विष्णु के पास ये पूछने के लिए कौन बड़ा है। तो कहते हैं कि शिव जी इंद्र से कहते हैं कि देखो, मैं किसका नाम का रख रहा हूं, राम नाम का। फिर भी इंद्र ने खूब प्रस्ताव किया कि नहीं, आप अपना बल बताओ। बोला ठीक है। तो कहते हैं कि धनुष लाओ। तो कहते हैं कि एक धनुष का उत्पन्न करते हैं, विश्वकर्मा उस धनुष को बनाते हैं, उस धनुष को उठाते हैं और यहाँ पे विष्णु के सामने प्रस्ताव रखते हैं। तो सारे देवता बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप अपना हथियार मत लीजिए। आप अगर हथियार लेके आओगे तो आध्यात्मिक जगत से हथियार लेके आओगे, शिव जी को तो हरा देंगे, हम आपको हथियार देंगे। तो विश्वकर्मा और एक धनुष का निर्माण करते बनाते हैं और उसे विष्णु को देते हैं। और वो जो धनुष जब विष्णु उठाते हैं तो उसमें उनका जो पार्षद है सावन वो आ जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। सावन धनुष विष्णु के हाथ में आ गया। अब दोनों आमने सामने आ गए, धड़ 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 तीर पे तीर, तीर पे तीर चलने लगे। और विष्णु ने ऐसे भी तीर छोड़े सारण धनुष से कि शिव जी को धनुष छोड़ के भागना पड़ा। तो सबको पता लग गया कि विष्णु, पर शिव जी ने वो धनुष बाद में देवव्रत को प्राप्त हो जाता है और विष्णु का जो धनुष है ऋचिक नाम का एक ऋषि को देते हैं। वो जमादग्नि को देते हैं, जमादग्नि जो है इनको देते हैं, उनके पुत्र परशुराम। और ये जो धनुष है देवव्रत के पास आता है शिव जी के माध्यम से, और देवव्रत इस धनुष का पूजा करते हैं। एक दिन सीता छोटी उम्र में खेलती रहती है, खेलते खेलते उन्हें एक फूल पसंद आ जाता है। तो फूल को चुनने के लिए जब लकड़ी से नीचे खींचने का प्रयास करते फूल और तोड़ते हैं, तब सीता कहते हैं इसको मैं समझ सकता हूं, इस फूल को मैं अभी निकाल के तो सीता जनक नंदनी है, जनक महाराज के छोटे भाई विश्वध्वज नाम है, उनके 3 कन्याएं, तीनों चारों राजकुमारी खेलती है। फूल दो ना, फूल ना, बोले अभी निकाल के दिखाती है। और तुरंत सीता जाती है और जो पूजा कक्ष में जो धनुष है उस धनुष को बाएं हाथ से उठाती है और बोलते अब तो निकालते हैं, अब निकालते हैं। इस बात का खबर, इस बात को देखकर, इस दर्शन को देखकर जितने भी लोग डर जाते हैं उनका दिल का धड़कन बढ़ जाता है और भाग के बाकी जनक महाराज से कहते हैं महाराज आपकी बिटिया ने फूल तोड़ दिया। रोज तोड़ते, इसमें क्या है? अरे इस बार उन्होंने धनुष से तोड़ा, उसमें क्या होगा? छोटा सा धनुष नहीं नहीं, शिव धनुष से बोला। इस व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास। फिर दूसरे माता वाक्य, महाराज महाराज मैंने आज देखा। क्या देखा? बोला इसको भी थोड़ा डॉक्टर। फिर उनका मंत्री आते बोलते महाराज आप तुरंत आ जाओ। तब जनक महाराज आके देखते हैं तो बात सही है, बल्कि देखते हैं कि सीता वापस धनुष को रखती। तो जनक महाराज सीता देवी को बुलाते, आपने क्या किया? नहीं पिताजी मैं थोड़ा सा धनुष का पूजा कर रहा था, ऐसे बोलते। फिर जनक महाराज के मानना है जो शिव जी के धनुष को अपने बाएं हाथ से पकड़ के खेल खेल में और थोड़ा सा भी परिश्रम नहीं हुआ, कोई साधारण नहीं हो सकती। साक्षात नारायण के शक्ति है, भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप है। तो इनका विवाह का व्यवस्था अगर करना होगा तो केवल नारायण से करना होगा। नारायण को कहां से खोजे?
अगर नारायण नहीं आए तो सीता वैसे की वैसे रह जाए। ये बड़ा चुनौती था। तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि अगर किसी ने सीता का हाथ को स्वीकार करे तो वे धनुष को तोड़े। ये प्रस्ताव सुनकर सभी आए और राम आकर तो ये दूसरा यज्ञ संपन्न किया। देखते ही देखते बाएं हाथ से भगवान राम ने उस धनुष, शिव धनुष को उठाए और इतने तेज गति से उन्होंने उस धनुष पर वह तीर जो रस्सी है बांध दिया और उसे हल्का सा नीचे किया, धड़ाम कर पूरा धनुष टूटा। पूरा ब्रह्मांड में ये आवाज जो है हाहाकार मचा दिया, धान करके। और सीता देवी पुष्पहार लेकर शिव जी भगवान राम को इतने में जनक महाराज अति प्रसन्न हो जाते हैं, विश्वामित्र मुनि प्रसन्न हो जाते हैं और ये खबर दशरथ महाराज को पहुंचाया जाता है। जनक महाराज कहते हैं कि मेरे 3 और कन्या है, तो कहते हैं कि इनके 3 और राजकुमार। तो जनक महाराज अति प्रसन्न हो जाते हैं, कितने भाग्यशाली हैं, तो मेरे चारों की चारों बेटियां एक ही घर में। तो जनक महाराज के दशरथ महाराज वहां से विवाह का तैयारी करके यहाँ पे आते हैं बारात लेकर। और इस प्रकार से 6 महीने तक मिथिला राज्य में जनक महाराज दशरथ का अवभगत करते हैं और बहुत आनंद से रहते। और परशुराम महाराज जी का आगमन होता है। परशुराम महाराज आते हैं तो किसने शिव जी का धनुष तोड़ने का हिम्मत किया? कौन है वो व्यक्ति जो कि शिव जी का धनुष को तोड़ा? जय भगवान की, रामचंद्र भगवान की, श्री का प्रभुपाद की जय। परशुराम का दर्शन करते ही परशुराम जब आ रहे थे अपने हाथ में परशु लेकर, तो हुंकार करके आ रहे थे। और उनके हुंकार से जितने भी सैनिक थे वो सब बेहोश हो रहे थे। दशरथ महाराज अपने पुत्र की रक्षा के लिए खड़े हुए, लक्ष्मण जी खड़े हुए, बाकी सब बेहोश हो गए। और जब परशुराम एकदम नजीक आए तो दशरथ महाराज ने बोला, किसने धनुष तोड़ा? तो राम ने कहा, वो धनुष इतना कमजोर था कि अपने आप फूट गया, बातें करते हो। तो दोनों में बात याद होता है, बोलते अगर शिव धनुष तोड़ने का तुमने हिम्मत किया है तो ये विष्णु धनुष है, इसे उठाकर तो मैं मानूंगा। तो बड़े आसानी से किसी परिश्रम के बगैर वो तोड़ते हैं, हाथ में लेते हैं। तब जब इस हाथ से उस हाथ, उस हाथ से इस हाथ ऐसे धनुष दिखा रहे थे, तब हल्का सा भगवान राम की छाती में भृगु मुनि का प्रदक्षिण देखते हैं। तब परशुराम महाराज को पता लगता है कि ये साक्षात विष्णु है, दंडवत प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से परशुराम अब कहते हैं कि अब मैं ये धनुष आपको सौंप देता हूं, अब मेरे दोनों हाथ खाली है, अर्थात मैं भी आपके प्रति शरणागत हुआ, अर्थात मैंने भी जो संकल्प लिया है इस संसार में दुष्ट क्षत्रियों को नाश करने का, अब मैं वो लीला संपन्न करता हूँ। आगे इस दुष्ट क्षत्रियों को मारने का जो लीला है आप करोगे। यदा यदा ही धर्मस्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो 6 महीने तक वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि, सतनंदन, सीताराम, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी और शत्रुघ्न, श्रुत, कीर्ति, ये सब मिथिला राज्य में है। उन्होंने
दासियां दिए, वस्त्र दिए, सोने चांदी इत्यादि दिए। तो इस प्रकार से 6 महीने के बाद दशरथ मुनि महाराज कहते हैं कि वापस हमें जाना है। वशिष्ठ मुनि से कहते हैं समझाओ, तब वो मानते हैं। पर जैसे सीता देवी जाती है तो सीता की माँ जो है सीता देवी को बहुत सुंदर उपदेश देती है। कहते हैं कि आप अभी पति के घर जा रहे हो तो पति का घर को अपना घर मानो, आप उनके माता पिता को अपने माता पिता मानो और किसी भी प्रकार से सेवा में कमी मत करो। बहुत बहुत सुंदर सुंदर उपदेश देती है। तो सीता देवी सब उपदेश को सुनती है और चलती है। जनक महाराज सीता देवी के जाते जाते अचानक उन्हें लग जाते हैं, क्योंकि आज के बाद की बिटिया उनके घर में नहीं रही। ये स्त्री जो है ये पराया धन माना जाता है और एक प्रकार से गाय जैसे हैं, जिस खूंटे से बांधो वहीं बांधी जाती है। जनक महाराज से रहा नहीं गया, वो जान की होते होते पिता का प्रेम अपने कन्या से रहता है और कन्यादान जब करते हैं तो उनका विरोध रहता है। धन 2 प्रकार का होता है, एक छल और एक अछल। और पिता अपनी कन्या के लिए जो छल यानी कि धन इत्यादि है वो अपने बिटिया के साथ देते हैं, अछल यानी कि प्रॉपर्टी वो अपने पुत्र के नाम लिखते हैं। इस प्रकार से दोनों का देखभाल करते हैं। होता है ऐसा, जब बिटिया घर छोड़ के जाती है तो पिता सोचता है कि हाँ मेरे बिटिया घर पे, तो बोलते अरे अगले दिन उठकर जल्दी से टवल लेकर आओ और गर्म पानी जल्दी तैयार कर लेना, अभी मैं दांत। फिर इतने में खबर आती है, आवाज आती है, हाँ मैं लेके आती हूँ। फिर उसको पता लगती है तो मेरी पत्नी बोल रही बिटिया का शादी, तो आदत पड़ जाती है। तो जनक महाराज बहुत रोए और धीरे से अयोध्या वापस आ जाते। अयोध्या में इनका स्वागत होता है। इस प्रकार से सीता, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी आ जाते हैं। अयोध्या में वापस त्योहार मनाया जाता है। सभी अयोध्या के वासी राम को देखकर अति प्रसन्न होते हैं। आम कथा सुख